बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम लोगों का टॉपिक है सूर फूकने की हकीकत। कौन से फरिश्ते सूर फूकेंगे, क़यामत कब आएंगी, तमाम तफसीलात वीडियो में बताई गई है। नाजरीन प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि इल्म में आपके फ़ायदा हो। चलते हैं मौजू की तरफ। सूर फूकने की हकीकत और इसके मुताल्लिक़ चंद आयात व अहदीस हम आपको बताएंगे। नाजरीन सवाल है, सूर फूकने के मुताल्लिक़ कुछ अहदीस बता दें। जवाब है नाजरीन, सूर फूकने से मुताल्लिक़ कुरान करीम और अहदीस मुबारका से जो बातें मालूम हुई हैं वो दर्ज झैल है, मतलब वो ये सब बातें हैं। पहली बात है नाजरीन, जब क़यामत की सारी निशानियां पूरी हो जाएंगी तो क़यामत शुरू हो जाएंगी। इसकी इब्तिदा सूर फूकने जाने से होगी। देखो नाजरीन, शुरुआत कहाँ से होगी? क़यामत की सारी निशानियां ज़ाहिर हो जाएंगी तब इसकी शुरुआत सूर फूकने से जाने होगी। दूसरा है, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से सूर फूकेंगे। इसराफील अलैहिस्सलाम कौन है नाज़रीन? अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं। तीसरा है, ये सूर फूकना 2 मरतबा होगा। पहली मरतबा को नफ़ाए सईक़ कहा जाता है और दूसरी मरतबा को नफ़ाए बअस कहा जाता है। चौथा है नाज़रीन, सूर सींग की शक्ल में एक चीज़ है। पांचवा है, सूर फूकने की आवाज़ यकबाएक की अचानक होगी और वो आवाज़ मुसलसल बढ़ती रहेगी जिसकी हैयत इस कदर होगी कि ज़मीन व आसमान फट कर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अल्लाह अकबर। देखिए नाज़रीन कैसा आलम होगा उस वक्त का। तमाम मखलूक़ात मर जाएंगी और जो मर चुके हैं इनकी रूहें बेहोश हो जाएंगी, मगर अल्लाह ताला को जिनका बचाना मंजूर है वो अपने हाल पर रहेंगे। देखें नाज़रीन, अल्लाह ताला जिसको बचाना चाहता है तो वो बच जाएंगे। एक मुद्दत इसी कैफियत में गुजरेगी, फिर जब अल्लाह ताला को मंजूर होगा कि तमाम मखलूक़ात फिर पैदा हो जाएं तो दूसरी बार फिर सूर फूका जाएगा। इससे फिर सारी मखलूक़ात पैदा हो जाएंगी, मुर्दे ज़िंदा हो जाएंगे और हश्र के मैदान में सब इकट्ठा होंगे। देखो नाजरीन, सबको अल्लाह ताला हश्र के मैदान में जमा करेगा, तब इंसान का आलम नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। नाजरीन कोई किसी को नहीं पहचानेगा, ना माँ बाप का होगा, बाप बेटे का, कोई किसी का नहीं होगा। कुरान करीम की चंद आयात और हदीस मुबारक का तर्जुमा का जिक्र किया जाता है। जिस दिन सूर फूका जाएगा तो आसमान और ज़मीन के सब रहने वाले घबरा उठेंगे सिवाय इनके जिन्हें अल्लाह चाहेगा, और सब इसके पास झुके हुए हाजिर होंगे। सूरह नहमल। देखें नाज़रीन, सब घबराएंगे, बस वही लोग नहीं घबराएंगे जिनको अल्लाह ताला अपनी मर्ज़ी से छोड़ देगा। और सूर फूंका जाएगा तो आसमान और ज़मीन में जितने हैं वो सब बेहोश हो जाएंगे सिवाय इसके जिसे अल्लाह चाहे। फिर दूसरी बार सूर फूंका जाएगा तो वो सब लोग पल भर में खड़े होकर देखने लगेंगे। सूरह अल-ज़ुमर। देखें नाजरीन, फिर दूसरी मरतबा अल्लाह ताला सूर फूकेंगे, इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे अल्लाह के हुक्म से, तब भी यही आलम होगा। फिर जब सूर में फूंक मार दी जाएंगी तो वो बड़ा मुश्किल दिन होगा। सूरह अल-मुदस्सिर है दोस्तों। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोनों नफ़ख़ों सूर फूकने के दरमियान का वक़फ़ा 40 होगा। लोगों ने यह सुनकर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से दरियाफ़्त किया, 40 के अदद से 40 दिन मुराद हैं? तो लोग सवाल कर रहे हैं हज़रत अबू हुरैरा से, तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब दे रहे हैं, देखो दोस्तों मुझे नहीं मालूम। फिर लोगों ने पूछा कि क्या 40 महीने मुराद हैं? फिर हज़रत अबू हुरैरा जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नहीं पता दोस्तों इसके बारे में। इन लोगों ने फिर पूछा कि क्या 40 साल मुराद हैं? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम। इसके बाद हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह ताला आसमान से पानी बरसाएगा और इस पानी से लोग यानी इंसान और तमाम जानदार इससे इस तरह उगेंगे जैसे सब्ज़ उगता है। नेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के जिस्म व बदन की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो पुरानी और बोसीदा न हो जाती हो, यानी गल सड़ कर ख़त्म न हो जाती हो, अलावा वो एक हड्डी जिसको अब्बे हुब्बुल अज़नब कहते हैं, और क़यामत के दिन हर जानदार की इसी हड्डी से इसके तमाम जिस्म को बनाया जाएगा।
देखो नाजरीन कैसा कैसा आलम होगा क़यामत के दिन। सही बुखारी की हदीस है ये। दूसरा है नाजरीन, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूर एक सिनंग है जिसको फूंका जाएगा। सुनन अत-तिरमिज़ी, मतलब सुनन तिरमिज़ी की हदीस है दोस्तों। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आराम व सुकून से कैसे बैठा रहूं जबकि सूर फूंकने वाला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने के लिए मुंह में दबाए हुआ हूँ, अपने कान लगाए हुए हैं कि जब भी अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म और सादर हो तो फ़ौरन सूर फूंक दें। देखें नाजरीन, इसराफील अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा तभी वो सूर फूकेंगे, तब तक वो सूर नहीं फूंक पाएंगे। और पेशानी झुकाए हुए बिल्कुल तैयारी की हालत में हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सूर फूकने का हुक्म मिले। ये सुनकर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए क्या फ़रमाते हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या तलक़ीन फ़रमाते हैं सूर फूकने के बारे में। तो हम किसी भी आफत और सख्ती के वक्त क्या करें, लोग पूछ रहे हैं दोस्तों। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई आफत और मुसीबत आए तो बस हक़ ताला, मतलब अल्लाह ताला ही की तरफ लौ लगाओ, इसी की बारगाह में इल्तिजा करो और इसके फ़ज़ल व करम पर भरोसा और एतमाद रखो और ये पढ़ा करो कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमको अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। देखो दोस्तों, हर हाल में इंसान को अल्लाह ही पर उम्मीद लगाना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर दोस्तों।